नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सपा ने सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में आज समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और वहां राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में खड़ी फसल नुकसान करने के खिलाफ आंदोलित किसानों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स व जिला प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें कई किसान बुरी तरह चोटिल भी हो गए। लाठीचार्ज के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। अपनी मांग को लेकर विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस की बर्बरता को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसानों को उनके हक का मुआवजा नहीं मिला तो किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के द्वारा विरोध किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जी, किस लिए जिलाधिकारी महोदय क्या आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये प्रदेश की जोगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता इख्तियार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, जोगी जी के ज़िले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 में जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की ज़मीन नहीं ले सकते हो। लेकिन इन लोगों ने परसों ज़बरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी ज़मीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है, न उनके खाने के लिए कोई इंतज़ाम रह गया है, सब्जी नहीं है, उनकी ये गोभी की फसल न दिख गई। आज जो स्थिति है देश में, ये जोगी इतना निरंकुश शासक, इतना निरंकुश मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। तो डीएम से मिला आपने, क्या आश्वासन? और स्थिति जो है, आज किसानों पर आप लाठीचार्ज करा दिए। किसान अपनी बात कहने जाए उस पर लाठीचार्ज। इन्हीं किसानों के बदौलत आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत ये अधिकारी वेतन ले रहे हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत सारा हमारा खर्चा चल रहा, पेट भर रहा है। लेकिन इन्हीं किसानों पर ये अपनी बात कहने जाए तो लाठीचार्ज। ये निश्चित तौर पर ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय आने वाले दिनों में जोगी जी को भुगतना पड़ेगा और इस प्रदेश में 2022 में उनको जनता नकार देगी। जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी ने कहा कि हम जांच कराएंगे, अगर अन्याय हुआ तो उसकी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे। हमने कहा मुआवजा उसी खेत में अखिलेश यादव की सरकार ने 14 लाख बिस्वा दिया और उसी खेत के आधे पोर्शन में जोगी की सरकार 1,20,000 रुपये देने की बात कर रही है। तो सरकार नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। सरकार हमेशा किसानों की तमाम योजनाएं चलाती है, इनके उसके बाद अनदेखा क्यों किया, इस तरह क्यों किया गया सरकार प्रशासन ने? अनदेखा जबरदस्ती, जोगी जी के सपनों का वो गोरखपुर का लिंक रोड है ना,
वो आजमगढ़ में आज आप बजट देखे, यहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी, उस पर कोई आया? कोई बजट में कोई प्रावधान है? नहीं है। आजमगढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने 70% 80% जमीनें खरीद लिया था, निर्माण शुरू हो गया था, उनकी मजबूरी है। लेकिन और कोई एक नया काम आजमगढ़ के परिवेश में, आजमगढ़ जिले में नहीं हो रहा है। उनका केवल एक मकसद है कि गोरखपुर में ये सारे काम हो जाए। ठीक।